आज हम रेस्टोरेंट पे रोल अप बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे और हमने पहले से ही लोगो जो रेडी कर रखे हुए हैं और आज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे रोल अप बैनर में। और हमने जो है लोगो को सिलेक्ट कर लिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और अब हम इसे जो है ड्रैग करवा रहे हैं और हमने इसे जो है रोल अप बैनर की तरफ ड्रैग करवा लिया है। और हमने जो है लोगो को सिलेक्ट कर लिया है और हमने इसको साइज़ थोड़ी सी बड़ी करवा दी है और हमने ग्रुप करवा लिया है लोगो को कंट्रोल जी से। और जो हमारा काम का टेक्स्ट है वो हम साइड में कर लेंगे, बाकी चीज़ों को जो है रिमूव करवा देंगे। और हमने क्वांटिटी डिटेल को भी जो है लेफ़्ट साइड मूव करवा लिया है और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है। और अब हमने जो है सिलेक्शन टूल की मदद सबको सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है रिमूव करवा लिया। हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने आज डबल में इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं शेप। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और अब हम जो है एंकर पॉइंट डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं, ये अल्ट की मदद से करवा रहे हैं। लाजमी आप अल्ट प्रेस कीजिएगा। और हमने जो इंटू करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पॉइंट को जो है डाउन की तरफ मूव करवा लिया है। और अब हम जो एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं और हमने जो एंकर पॉइंट सेट करवा दिया है और हमने जो पेन टूल सेलेक्ट कर लिया और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है शेप क्रिएट कर ली। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है और हम इससे जो एंकर पॉइंट को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और अब हम जो एंकर पॉइंट मूव करवा रहे हैं, ये अल्ट की मदद से करवा रहे हैं। लाजमी अल्ट प्रेस कीजिएगा। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हम इससे जो है मज़ीद सेट करवा रहे हैं और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और हमने शेप का कलर जो है आइस ऊपर की मदद से चेंज करवा दिया है। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और अब हम जो है इसकी डुप्लीकेट ले रहे हैं और हमने इसकी जो है डुप्लीकेट ले ली है। और हमने शेप का कलर जो है आइस ऊपर की मदद से चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है पॉइंट सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है पॉइंट सेट करवाइएगा। और हमने जो है पॉइंट सेट करवा लिए हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है और हमने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया रेक्टेंगल का। और अरेंज में आके हमने सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने राउंड रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है क्रिएट करवा दिया और हमने जो इसे रिमूव करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल ऐप सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है ड्रॉ कीजिएगा। और हमने रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लिया है। और अब हम जो है इफेक्ट में आ गए हैं और अब हम इसके जो है राउंड में हम इसे जो है कन्वर्ट करवा देंगे। और हमने जो है स्टाइलिश में आ गए हैं और हमने राउंड कॉर्नर पे सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है प्रीव्यू पे चेक लगा दिया है और हम इसका जो है रेडियस बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है रेडियस बढ़ाइएगा। और हमने इसका रेडियस बढ़ा दिया है और हमने इसे जो है ओके करवा दिया। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और अब हम जो है जूम आउट करवा रहे हैं। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से राउंड रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है ऑब्जेक्ट में आकर एक्सपेंड करवा दिया। और हमारी लैंग्वेज जो उर्दू में हो गई थी तो हमने इसे जो इंग्लिश में करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है
डुप्लीकेट करवा के ले आए टेक्स्ट की, और हमने जो है आइसोबर में इसका कलर जो चेंज करवा दिया है, और हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया है। और हम अब जो है डमी टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं, और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। सुपर हॉट डिलीशियस फूड हमने जो है टेक्स्ट डमी टाइप कर लिया है, और हमने इसे जो है 2 लाइनों में जो है कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने जो है पैराग्राफ में आके इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया, और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो स्पेस जो है वो कम करवा दी, और हमने जो है सिलेक्शन टूल अगेन सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने फ़ॉन्ट साइज जो है सेट करवा दिया है, और हमने थोड़ा सा जो है इसे डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है रेक्टेंगल का कलर जो है चेंज करवा रहे हैं, और हमने इसे जो है लाइट ब्लैक करवा दिया है। और हम अगेन जो है कलर के अंदर आ गए, और हमने थोड़ा सा इसे जो है डार्क की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो है पैराग्राफ की डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है, और हमने इसका कलर जो है वाइट करवा दिया, और हम जो है पैराग्राफ को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और हमने पैराग्राफ को थोड़ा सा जो है नीचे करवा दिया, और हमने ऑरेंज कलर थोड़ा सा जो है डार्क की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हम जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है, और हमने फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया। और अब हम जो रेक्टेंगल को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने जो जूम आउट करवा दिया है। और हमारा काफ़ी हद तक जो है रेस्टोरेंट का रोल अप बैनर जो है वो रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा मज़ीद जो है हमारी सेटिंग करनी है, और हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और हमने जो है सर्किल सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसे जो है क्रिएट करवा दिया शिफ्ट की मदद से। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले आए हैं, और हमने थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया। और हमने जो है जूम इन कर लिया है, और हमने इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया है सर्किल को। और हमने सर्किल की साइज़ थोड़ी सी जो है बड़ी करवा दी है। और हमने इसकी जो कॉपी ले ली, और हमने जो कंट्रोल बी करवा दिया, और हमने इसका जो है साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और हमने आइसोबर में इसका कलर जो है चेंज करवा दिया, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने दोनों को ग्रुप करवा दिया कंट्रोल जी से। और हम इसकी जो डुप्लीकेट लेकर जा रहे हैं, और हमने इसकी जो है सर्किल की डुप्लीकेट करवा दी हैं। और हमने जो है 3 सर्किल जो है डुप्लीकेट करवा दिए हैं, और हमने सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है। और हमने तीनों सर्किल को सिलेक्ट कर लिया, और हमने इसकी जो है डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने इसे जो थोड़ा सा जो छोटा करवा दिया है, और थोड़ा सा हमने जो मज़ीद बड़ा करवा दिया। और हमने सर्किल का साइज़ थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करवा दिया है, और हमने इसे जो है लेफ़्ट अलाइन करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने 2 सर्किल जो रिमूव करवा दिए हैं, और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हम जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने जो जूम आउट कर लिया है, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हम इसकी जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं। और हमने जो डुप्लीकेट करवा दी है सर्किल की। और हमने जो जूम आउट कर लिया, और हमने जो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और हमने रेक्टेंगल थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है।
और हमने सर्कल का कलर जो है कलर में आके चेंज करवा दिया है। और हम जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं टेस्ट की, और हमने जो डमी टेस्ट जो है डुप्लीकेट करवा दिया है। और हम जो है डमी टेस्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डमी टेस्ट टाइप कीजिएगा। %50 डिस्काउंट हमने जो टाइप कर लिया है, और हमने इसे जो सेंटर लाइन कर लिया है, और करेक्टर में आके हमने इसकी स्पेस जो कम करवा दी है। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हमने जो है डिस्काउंट को थोड़ा सा जो छोटा करवा दिया है फ़ॉन्ट, और हम अब जो इसे सेट करवा रहे हैं। और हमने 50% का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और हम इसे जो अलाइन करवा रहे हैं, आप इस तरीके से जो अलाइन करवाएगा। और हमने सर्किल की कॉपी ले ली, Ctrl+C और Ctrl+B करवा दिया है, और हमने इसे जो छोटा करवा दिया, और आइस रबर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया, और फुल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया। और अब हम जो स्ट्रोक इसका बढ़ा रहे हैं, आप इस तरीके से जो स्ट्रोक बढ़ाइएगा। और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करवा दिया है, और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। हम अगेन जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा के ले आए, और हमने जो जूम इन कर लिया है। और अब हम जो डमी प्राइस सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डमी प्राइस सेट करवाइएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने मज़ीद थोड़ा सा जूम इन कर लिया, और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया। और हमने प्राइस को जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और अब हम जो है प्राइस की डुप्लीकेट करवा रहे हैं, और हमने 55 की जगह पर $65 जो है कर लिया है। हमने $75 कर दिया है, और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सिलेक्ट रखा हुआ है। और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हमने जो है क्वांटिटी की जो डुप्लीकेट करवा दी है, और हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं। और अब जो है हमें क्वांटिटी को सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है क्वांटिटी को सेट करवा दिया है, अलाइन करवा दिया है, और हम अब लेयर के बाहर आ गए हैं। और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और अब हम इसकी जो मज़ीद सेटिंग कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हम जो है एजुकेशन के यहाँ पर रेस्टोरेंट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है रेस्टोरेंट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है जूम इन कर लिया है, और हम जो है डमी वेबसाइट जो है ऐड करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डमी वेबसाइट ऐड करवाइएगा। और हमने जो है रेस्टोरेंट टाइप कर लिया है, और हमारी आईडी में जो है ऐड नहीं था, तो हमने इसमें भी जो है मज़ीद सेट करवा दिया। और हम जो लेयर के अंदर आ गए हैं, और हम उसे जो है सेट करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और अब हम जो लेयर के बाहर आ गए हैं, और हमने इसे जो अलाइन करवा दिया है, और हमने जो जूम आउट करवा दिया। और हम जो अगेन जो है डुप्लीकेट ले आए टेक्स्ट की, और हमने जो जूम इन कर लिया है। और हम जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने जो है ऑर्डर नाउ टाइप कर लिया है, और आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो चेंज करवा दिया। और हमने इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और अब जो है हम टेक्स्ट की सेटिंग करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो क्वांटिटी को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने जो है जूम आउट कर लिया है।
और अब हम जो इमेजेस वो ड्रैग करवा के ले आए हैं और अब हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है इमेज सेट करवाइएगा। और हमने इमेज को जो आर्टबोर्ड से रिमूव करवा दिया है और अब हम जो है क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं। और हमने जो है कंट्रोल एक्स करवा दिया है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सर्कल को सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। इसी तरह से हम मज़ीद इमेजेस जो ऐड करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो है क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो थर्ड इमेज भी जो है क्लिपिंग मास्क करवा दी और अब हम जो है फोर्थ इमेज की तरफ मूव कर रहे हैं। और हमने जो इमेज जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दी है और हमने इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी करवा दी है। और हमने जो कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो इंडू करवा दिया क्योंकि हमारा रेक्टेंगल जो है वो थोड़ा सा बाहर आ रहा है आर्टबोर्ड से, तो हम इसे जो है सबसे पहले सेपरेट करवा देंगे। तो हमने इसे जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं और हमने इसे जो है क्रिएट कर लिया है। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से शेप को और रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है और पास फाइंडर में आके हमने इसे जो है डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा के हम इसे जो है अब रिमूव करवा रहे हैं। और हमने जो इमेज और रेक्टेंगल को जो है सेलेक्ट कर लिया है और इससे पहले जो है हमने जो है रेक्टेंगल और जो है शेप को जो है मर्ज नहीं करवा, तो हमने इसे जो है मर्ज करवा दिया और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो है टेक्स्ट और स्ट्रोक और सर्कल को सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसे जो ग्रुप करवा दिया कंट्रोल जी से। और हमने रेक्टेंगल अगेन जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं और हमने जो ड्रॉ कर लिया है। और हमने सिलेक्शन रूल की मदद से दोनों को सेलेक्ट करवा दिया और हमने जो इसे डिवाइड करवा दिया, अनग्रुप करवा के हमने इसे जो रिमूव करवा दिया। और हमने जो राउंड रेक्टेंगल को कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने बाकी चीज़ों को सेलेक्ट करवा के कंट्रोल बी करवा दिया। और हमारा एक जो ऑप्शन है वो डिज़ाइन हो चुका है रेस्टोरेंट का। और हम जो लोगो के लेयर के अंदर आ गए हैं और हम इसका कलर जो है चेंज करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है कलर चेंज करवाइएगा। और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने रेक्टेंगल थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया। और हमने जो इमेज और शेप को जो है सेलेक्ट कर लिया है और जो है ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और अब जो लोगो जो आर्टबोर्ड की तरफ ले आए और हमने इसे जो है सेट करवा रहे हैं और हमने इसे जो है सेट करवा दिया। और हमारा रेस्टोरेंट का रोल ऑफ बैनर जो एक रेडी हो चुका है। और अब हम जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने जो न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया है। और हमने जो है सर्किल को सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं सर्किल। और हमने जो है शिफ्ट की मदद से सर्किल जो है वो क्रिएट कर लिया है और हमने इसका कलर जो है आइसोप्रिमर से चेंज करवा दिया। और हमने सर्किल की डुप्लीकेट ले लिए और हम जो सर्किल को थोड़ा सा बड़ा करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हम मज़ीद सेटिंग कर रहे हैं सर्किल की, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने सर्किल की डुप्लीकेट ले लिया और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। और हमने जो है सेंटर वाला सर्किल को थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है
क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है और हमने सर्किल और रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है और हम पाथ फाइंडर में आ गए हैं और इससे जो हमने डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा दिया है और हम जो इसे रिमूव करवा रहे हैं और हमने जो इंडू करवा दिया है और हम जो रिमूव करवा रहे हैं जो हमारे काम की चीज़ नहीं है और हमने जो रिमूव करवा दिया है और हमने सबको सेलेक्ट कर लिया और हमने मर्ज करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और अब जो है इमेज की डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं और हमने जो है बाकी का जो आर्टबोर्ड से बाहर था हमने उसे जो रिमूव करवा लिया और रिलीज़ करवा दिया इमेज को और हमने शेप को जो रिमूव करवा दिया है और अब जो इमेज जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा के ले आए हैं और हमने इमेज के साइज़ थोड़ी सी बड़ी करवा दी है और हमने दोनों को क्लिपिंग मास्क करवा दिया और हमने जो है जूम इन कर लिया है और जो है लोगों की डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं और अब जो है लेयर के अंदर आ गए हैं और अब हम जो है कलर चेंज करवा रहे हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हम जो है लेयर से बाहर आ गए हैं और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया। और हम जो लेयर के अंदर आ गए इमेज की और हमने जो फिल कलर ऐड करवा दिया और हमने इसे जो है स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और अब हम जो है इसका स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है स्ट्रोक बढ़ाइएगा और हमने जो है लेयर से बाहर आ गए हैं और हमें जो है अच्छा नहीं लग रहा और हम लेयर के अंदर आ गए हैं और हमने जो है स्ट्रोक को ख़त्म करवा दिया है और हमने जो है जूम इन कर लिया और हमारा थोड़ा सा शेप जो रह गया और हमने इमेज को जो है रिलीज़ करवा दिया और हमारा थोड़ा सा शेप जो रह गया है और हमने इमेज को रिलीज़ करवा दिया और हमने शेप को जो है सेलेक्ट करवा दिया है और हमने इसे जो मर्ज करवा दिया और हमने जो है अब क्लिपिंग मास्क करवा दिया दोनों को सेलेक्ट करवा के और अब हम जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेलेक्ट कीजिएगा और हमने सबको सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने जो है इसे आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया सेकंड और हमने जो है डमी प्राइस जो एक रह गई थी वो हम डुप्लीकेट करवा के ले आए हैं और जो है हम इसे सेट करवा रहे हैं और हमने जो है इसे $65 करवा दिया और हमने जो है टेक्स्ट को और हेडिंग को जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने जो है कलर में आके इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो है इंडू करवा दिया है और हमने जो है अगेन जो है सेलेक्ट करवा दिया है हेडिंग को और हमने जो है इसे फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने जो है स्ट्रोक क्लोज कर दिया और हमने पैराग्राफ का भी कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने 50% डिस्काउंट की डुप्लीकेट करवा दी है और अरेंज में आके हमने जो है ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अब इसका कलर जो है चेंज करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है चेंज करवाइएगा और हमने जो है टेक्स्ट का भी कलर चेंज करवा दिया और स्ट्रोक का भी कलर हमने चेंज करवा दिया और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और हम अब जो है कॉन्ट्रेडिल की डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने जो है डुप्लीकेट करवा दी है और आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा के ले आए और हमने जो है रेक्टेंगुलर कलर जो है रबर की मदद से चेंज करवा दिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है जूम इन करवा दिया है और मुझे ट्रांसपोर्ट की जगह पर रेस्टोरेंट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है टाइप कीजिएगा और अब जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा और हमने जो है कॉन्टेक्ट डिटेल को सेट करवा दिया है
सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है सेकंड ऑप्शन भी जो है रेडी कर लिया है, रेस्टोरेंट का रोल अप बैनर। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।